चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सेल में सीखा था एक्सेल का इंट्रोडक्शन, रो के बारे में, कॉलम के बारे में हम लोगों ने जाना था, वर्कशीट के बारे में और वर्कबुक के बारे में जानना था। फिर सेल किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा था, और फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज निकालना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टॉक रिकॉर्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, स्टॉक रिकॉर्ड। तो पहले मैं स्टॉक रिकॉर्ड का हेडिंग और फॉर्मूला में दोनों चीज़ टाइप कर देता हूँ, और टाइप करने के बाद एक कॉपी और एक पेन आप लोग लेके बैठेगा। जो मैं टाइप करूँगा वो आपको हैंड टू हैंड नोट करना। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, नोटबुक और पेन सभी लोगों के पास है अभी अवेलेबल? तो लोग पेन कॉपी है ना जी। तो सर आप ना सर ये सेल में भी लिख दीजिएगा ना। नहीं, मैं यहाँ भी टाइप करूँगा। आप जो मैं टाइप करूँगा उसको कॉपी पे भी लिखना। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, बट अभी हैंड टू हैंड कॉपी पे भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी सर, हम लोग लेके बैठे हैं। हाँ, तो हाँ ठीक है, क्योंकि जितनी भी एक्सेल की जितनी भी क्लास होगी, कब कहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि जब कॉपी और पेन आप लोग साथ में लेकर बैठे, जब तक एक्सेल की क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग टाइप कर दिया स्टॉक रिकॉर्ड, ये हमारी हेडिंग है। तो मैं पहले हेडिंग टाइप कर देता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा, आप उसके बाद बताऊंगा कि ये स्टॉक रिकॉर्ड होता क्या है। ठीक है, हेडिंग में फर्स्ट है हमारा बिल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग बैलेंस, सेल क्वांटिटी, सेल रेट, सेल वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू, और उसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, तो ये हमारा क्या है, हेडिंग है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करता हूँ। फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला है इक्वल, तो ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है, यहाँ पे कट कर देंगे। ये है हमारा ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट।
सेकंड फॉर्मूला हमारा सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू का फॉर्मूला है इक्वल सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट, सेल रेट। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक इक्वल ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी। फोर्थ फॉर्मूला हमारा है क्लोजिंग वैल्यू का, क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू का फॉर्मूला है इक्वल ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ फॉर्मूला है, फाइव फॉर्मूला हमारा है नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू प्लस सेल वैल्यू प्लस माइनस ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टोटल फॉर्मूला है। टोटल 5 फॉर्मूला है और ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये हेडिंग है। ठीक है, अब मैं इसको पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सेल पे स्टॉक रिकॉर्ड को हम लोग एक्सेल पे बनाएंगे। देखो, स्टॉक रिकॉर्ड क्या होता है, तो स्टॉक रिकॉर्ड होता है कि एक बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद है ना, जो स्टॉक का मैनेज करके चलता है, कितना स्टॉक बचा हुआ उसके पास है ना, कितनी प्रॉफिट हुई है, उसको कितने रुपए की वैल्यू बेचना है ना। तो जो स्टॉक रिकॉर्ड होता है ये बिजनेस से रिलेटिव होता है। एक बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस पर कितना स्टॉक है। ठीक है, जब गुड्स को बेचने के बाद जब वो गुड्स को बेचता है कस्टमर को, जब वो खरीद के लाता है, एक तो गुड्स परचेज करना हो गया, जब वो कस्टमर को सेल करेगा, सेल करने के बाद फिर वैल्यू कितनी बची हुई है और फिर प्रॉफिट कितना होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड। मतलब एक स्टॉक का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, हमने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा और कितने की हमें प्रॉफिट है, तो इसको हम कहते हैं क्या, स्टॉक रिकॉर्ड। तो अब हम इसको बनाएंगे किस पे, एक्सेल पे। तो मैं यहाँ से पहले एक्सेल ओपन करता हूँ, यहाँ से एक्सेल ओपन कर लिया, और एक्सेल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं ये जो वर्कबुक है इसका साइज़ मैं इंक्रीज करता हूँ। तो देखो, जो ये वर्कबुक है इसका साइज़ बढ़ाने की जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की क्या है, Alt+W, जूम करने की जो शॉर्टकट की है Alt+W, और यहाँ से मैंने टैब प्रेस किया तो नीचे में आ रहा ऑप्शन किसका, कस्टम का। तो जो नॉर्मल साइज आ रहा है ये वर्कबुक का कितना, 100%, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 150। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वहाँ पे देखो जो भी हेडिंग है ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था हेडिंग यहाँ पे। अब यही सेम हेडिंग मैं कहाँ टाइप करूँगा, इस पे एक्सेल पे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या, बिल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू। उसके बाद हमारा है सेल क्वांटिटी, सेल रेट,
और सेल वैल्यू। सेल वैल्यू। उसके बाद हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग वैल्यू। इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो ये क्या था, हमारा हेडिंग था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हेडिंग को टाइप कर दिया एक्सेल पे। तो एक हैंडेज आया है, मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ उनसे। अंकुल सोनी अनम्यूट करेंगे। अंकुल अनम्यूट करेंगे उधर से। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। जैसे सर ये सेल में कुछ वर्ड छुप जा रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिक ऐसा कुछ सिस्टम कर सकते हैं कि जो अपन टाइप करें तो वो अपने आप ये सेल की लेंथ जो है तो बढ़ती जाए। हाँ वो भी मैं अभी बताऊंगा, मैं अभी सारा चीज़ इसके बारे में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया ओपनिंग स्टॉक, तो देखो ओपनिंग दिख रहा है, बट यहाँ पे स्टॉक पूरा एक सेल में हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबको एक सेल में शो कराना है। तो कैसे करेंगे, तो वही चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है ना, तो वही चीज़ अब हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, स्टॉक रिकॉर्ड की हेडिंग। यहाँ पे हमने हेडिंग टाइप कर दी, और उसके बाद मुझे यहाँ पे 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बनाना है। 10 लोगों का मुझे स्टॉक रिकॉर्ड बनाना है यहाँ पे। अब देखो मैं हेडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखो जो जिसमें कम वर्ड है वो एक सेल में आसानी से शो हो रहा है। जैसे बिल नंबर में देखो कम कैरेक्टर है तो आसानी से शो हो रहा है, फिर नेम में भी थोड़ा कम कैरेक्टर है, और प्रोडक्ट में भी क्या है, कम कैरेक्टर है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ओपनिंग स्टॉक जो है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग दिख रहा है, बट स्टॉक हमें एक सेल में यहाँ पे सही से शो नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, इन सबको एक सेल में शो कराना है। तो एक सेल में शो कराने के लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, माउस से इसका यूज़ कैसे करते हैं। कीबोर्ड से भी करेंगे, कीबोर्ड का भी यूज़ बताऊंगा, बट अभी हम सीखेंगे कि इसको हम माउस से कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो यहाँ पे जो लाइनिंग आ रही है, इस लाइनिंग के ऊपर आना है यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे जो कर्सर है, एरो बन के आ रहा है, मैं जैसे ही इस लाइनिंग पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का पतला सा प्लस बन के आ रहा है। ब्लैक कलर का पतला सा क्या आ रहा है, प्लस बन के आ रहा है। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आप माउस से क्लिक करके और इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ से मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हो इसकी विड्थ यहाँ पे हमारी बढ़ गई। तो एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एक सेल में हमें कोई पूरा वर्ड शो नहीं हो रहा तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग रेट, तो ओपनिंग रेट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेल में शो नहीं हो रहा। देखो ओपनिंग तो शो हो रहा है, बट रेट हमारा एक सेल में शो नहीं हो रहा। मुझे क्या करना है, इसको एक सेल में एडजस्ट करना है। तो वहीं पे आएंगे ऊपर में, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो प्लस कैसा आ रहा है, थोड़ा मोटा आ रहा है। जब आप इसके लाइनिंग पर रखोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का प्लस हो जाएगा। और यहाँ माउस से क्लिक करके और इसकी विड्थ बढ़ा देंगे ऐसे। ये देखो विड्थ बढ़ाया, तो देखो अब एक सेल में हमारा आसानी से यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अंडो कर देता हूँ। देखो तो यहाँ से मैं ऊपर में अंडो दे रखा है, इसकी शॉर्टकट की है, या तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अंडो पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखो 2 बार मैंने क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, फिर से ये पहले जैसा हो गया। देखो एक तरीका तो ये था इसकी विड्थ बढ़ाने का, बट यहाँ से देखो जो मैं माउस से विड्थ बढ़ा रहा हूँ, बट ये मैं खुद से अपने हिसाब से विड्थ बढ़ा रहा हूँ। ये देखो, तो खुद से अपने हिसाब से विड्थ बढ़ा रहा हूँ, बट देख सकते हो जो विड्थ बढ़ाया तो यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है थोड़ा। ये देखो टेक्स्ट तो हमारा कहाँ है, यहीं तक ख़त्म हो रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रहा है, क्योंकि अपने हैंड से मूव करा है तो थोड़ा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। बट मुझे जो विड्थ बढ़ाना है वो बिल्कुल फिक्स बढ़ाना है, ना कम ना ज़्यादा। अगर ऐसा करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर वहीं पे आना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या कर रहे थे, माउस से क्लिक करके उसकी विड्थ बढ़ा रहे थे। और वहाँ पे आने के बाद उसी लाइन पे और माउस से लगातार, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, उस लाइन पे आने के बाद माउस से लगातार मतलब जल्दी से 2 बार वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखो मैं माउस से जैसे लगातार 2 बार क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो जो ये सेल है इसकी विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो गया, ना कम ना ज़्यादा।
ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेट हो गया। अब जैसे मुझे इसका करना है ऑटोमेटिक, तो यहीं पे आएंगे, यहाँ पे माउस से क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हो इसका विड्थ क्या हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो एक तरीका तो हम माउस से पकड़ के हम बढ़ा सकते थे, अगर हमें बिल्कुल एक सेल है उसकी विड्थ बिल्कुल फिक्स करनी हो, तो उसके लिए हम ऊपर जाकर माउस से डबल क्लिक कर सकते हो। तो वो 2 तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं यहाँ से फिर से अंडो कर देता हूँ, वो फिर से अंडो कर दिया। तीसरा तरीका बता रहा हूँ किसी भी सेल का विड्थ कैसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे होम टैब पे, होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट का, और यहाँ पे दे रखा क्या हमारा, ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो देखो इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ये ऑटोमेटिक इसकी विड्थ हमारी बढ़ गई। इसका भी बढ़ाना हो तो यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट पे आएंगे, होम टैब में कहाँ जाएंगे हम, सेल ग्रुप में, सेल ग्रुप में 3rd नंबर पर ऑप्शन है किसका, फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर रो की बढ़ानी हो तो रो वाले पे क्लिक करेंगे। ये हाइट बढ़ाने के लिए होता है और ये विड्थ बढ़ाने के लिए होता है। तो हमें क्या बढ़ाना है, यहाँ पे विड्थ बढ़ाना है, तो यहाँ विड्थ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मुझे कॉलम की क्या करनी है, विड्थ बढ़ानी है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसकी विड्थ हमारी बढ़ गई। देखो मैंने आप लोगों को कितने 3 तरीका बताया, मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग माउस से और टूल से कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने किसी भी कॉलम का विड्थ बढ़ाना हो तो माउस से और कीबोर्ड से कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे किसी कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं। कॉलम विड्थ, तो कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, उसकी शॉर्टकट की है Alt+O+C+A। उसकी जो शॉर्टकट की है क्या है, Alt+O+C+A, ये इसकी शॉर्टकट की है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे क्या करना है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, मुझे इस कॉलम का क्या करना है, विड्थ बढ़ाना है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, Alt+O+C+A, तो यहाँ पे Alt दबाएंगे, O+C+A। तो जैसे मैंने Alt+O+C+A किया तो आप देख सकते हो कॉलम की जो विड्थ थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गया। इसका करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और Alt+O+C+A कर देंगे, तो क्या हो गया, हमारा कॉलम की ऑटोमेटिक क्या हो गया, विड्थ हमारी सेट हो गया। तो देखो मैंने आप लोगों को 4 तरीका बताया है, जैसा आप लोगों को आसान लगे, जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबको एक बार में, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबको एक बार में मुझे करना है। तो देखो ये 2 तो हमने कर दिया था, अब मुझे यहाँ से सबको करना है। तो यहाँ पे जो भी टैक्स है उन सबको हम माउस से सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी माउस से या कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम का विड्थ बढ़ाना है। तो कॉलम का विड्थ बढ़ाने के लिए Alt+O+C+A कर देंगे। तो Alt+O+C+A किया तो आप देख सकते हो हर एक कॉलम का विड्थ क्या हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ गया। ये तो यहाँ पे सबका विड्थ हमारा बढ़ गया। तो किसी का हैंड आया है, मैं पूछ लेता हूँ। अंकुल सोनी अनम्यूट करेंगे, जी बोलिए। सर मैं चाहता हूँ कि टाइपिंग के साथ ऑटोमेटिक वो अपना स्पेस लेने जितना चाहिए उसको, वो कैसे करें? वो अभी बताऊंगा मैं, अभी उसका टाइम आएगा यहाँ पे अलाइनमेंट में ना, तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। हाँ हर एक स्टेप आएगा तो हर एक चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है, तो ऐसे मिक्स हो जाएगा फिर। बाकी मैं एक बार पूछ लेता हूँ आप लोगों से, जो मैंने ये स्टेप बताए हैं 4 स्टेप कॉलम की विड्थ, सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। आगे कंटिन्यू कर। सर सेल का जो साइज बढ़ाना था Alt+W, क्या बोले थे? वो जूम करने के लिए होता है, वर्कशीट का साइज बढ़ाने के लिए, जूम करने के लिए, पेज को वो सर सुन नहीं पाए ना, Alt और W क्या बोले थे? Alt+W यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो देखो जूम वर्कशीट, उसकी शॉर्टकट की है Alt+, ठीक है, Alt+W, उसको नोट कर लो आप, डिलीट कर दो फिर शॉर्टकट की।
Yes, sir. From worksheet at plus W. Wow, shit. चलिए बस चलिए, तो मुझे यहाँ पे 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बनाना है। तो 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं सबसे पहले बिल नंबर टाइप कर देता हूँ 10 लोगों का। तो यहाँ पे मैंने बिल नंबर दे दिया 1 2 3, ऐसे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 तक। और यहाँ पे अगर काउंटिंग हमें एक बार में चाहिए, तो एक बार में अगर कीबोर्ड से ट्रैक करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस ई प्लस आई प्लस एस, अल्ट ई आई एस। तो यहाँ ये कल मैंने आप लोगों को बताया था सीरीज़ के लिए। तो देखो हमें जो नंबर काउंटिंग चाहिए वो किस में चाहिए, कॉलम में। तो कॉलम में मैंने सेलेक्ट कर लिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में ही आ रहा है। और यहाँ से ओके कर देंगे या फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल नंबर हमारा 10 तक यहाँ पे शो हो गया। अब नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या, नाम। अब मुझे यहाँ पे 10 लोगों का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या करना, मुझे 10 लोगों का नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पे 10 लोगों का हम नाम लिख सकते हैं, बट देखो एक्सेल में जो जितना भी हम जो वर्क करते हैं वो शॉर्टकट तरीके से करते हैं, मतलब वो काम हमारा क्या हो, जल्दी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे देखो 10 लोगों का नाम हम लिख सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बट अगर मान के चलो यही स्टॉक रिकॉर्ड हमें 50 लोगों का बनाना हो, ठीक है, यही स्टॉक रिकॉर्ड हमें क्या करना हो, 50 लोगों का बनाना हो। या फिर आप वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई जैसे कोई कस्टमर है, डेली का कस्टमर है ना, वो डेली सामान खरीदता है, आपके पास से आता है, वो डेली सामान खरीदता है। या आप कोई कस्टमर है जो डेली आता है, वो आप उसको सामान बेचते हो। तो यहाँ पर किसी भी कस्टमर का या एक्सेल के अंदर आपको कोई भी नाम या कोई भी एवरीथिंग कैसा भी नाम हो, प्रोडक्ट हो, नाम हो, या कुछ भी आपको सेव करना हो परमानेंट के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मुझे 10 लोगों का नाम लिखना है, तो मैं 10 लोगों का नाम लिख सकता हूँ, टाइम नहीं लगेगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी फिर 10 लोगों का नाम, वही सेम लोगों का नाम मुझे यहाँ पे लिखना पड़े, तो हर बार मुझे टाइप नहीं करना पड़े। तो मैं चाहता हूँ एक बार मैं टाइप करने के बाद सेव कर दूँ, तो मैं कभी भी अगर उस नाम को, मैं 10 लोगों का नाम मुझे कभी भी दिखाना हो कहीं पे, तो एक्सेल के अंदर तो मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। तो नाम को ऐड करने के लिए या कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको परमानेंट के लिए ऐड करना हो एक्सेल के अंदर, तो वो हम कैसे करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए। तो लिस्ट बनाने के लिए हम आएंगे कहाँ पे, फाइल पे। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मोर का, और नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन का। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो सबसे नीचे में कस्टम रिबन के ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है एडवांस का। एडवांस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से स्क्रॉल करके ना नीचे आएंगे। नीचे में लिस्ट डाउन करके ऑप्शन होगा, लिस्ट। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका जनरल में, और जनरल में आओगे तो यहाँ पे क्या है, वेब ऑप्शन। और वेब ऑप्शन के जस्ट नीचे में दे रखा है क्रिएट लिस्ट। आप कोई भी लिस्ट अपना क्रिएट करना चाहते हो एक्सेल पे परमानेंट के लिए, तो यहाँ से हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एडिट कस्टम लिस्ट। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से ऐड है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपको खुद से ऐड करना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट एंट्री, आप यहाँ पर खुद से ऐड कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी और जो भी नाम है ये ऑलरेडी देखो पहले से सेव किया हुआ। तो इस वजह से हमें कोई भी नाम चाहिए तो एक नाम लिखने के बाद अगर उसको हम ट्रैक कराएंगे तो सारे नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं उस नाम की लिस्ट को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मेरे 10 नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट नाम दे दिया मुकेश कुमार। और देखो जब भी हम नाम लिखेंगे, एक नाम कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, कॉमा दे दिया। उसका सेकंड नाम लिख दिया हमने आकाश, फिर कॉमा, रफीक, फिर कॉमा, चांद, फिर कॉमा, विमल सिंह, फिर कॉमा दे दिया हमने। तो हर एक नाम के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ दे दिया रोहित, मोमिन,
राहुल सूरज। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो 10 नाम हो गए यहाँ पे मेरे। तो मुझे 10 ही नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 नाम लिख दिया। अगर आप लोगों को और भी जितना चाहिए यहाँ पे आप उसको टाइप करके ऐसे में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, ऐड का। तो ऐड पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कस्टम लिस्ट का। तो जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया देखो वो सारे नाम मेरे यहाँ पे शो हो गए। शो होने के बाद अब यहाँ से करेंगे ओके। ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है ओके का, तो इसको भी ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इसको भी क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, 10 लोगों का नाम लिखना है। तो देखो किसी जैसा आप 50 या 100 लोगों का या जितने भी लोगों का आप लिस्ट ऐड कर रहे हो, तो कोई भी एक नाम आपको पता होना चाहिए बस। तो मैं एक नाम यहाँ पर कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया हमने चांद, तो ये नाम मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब हम आएंगे उसी सेल पे जिस सेल पे हमने नाम लिखा है। तो इसी सेल पे मैंने वो एक नाम लिखा और मुझे यहाँ पे जितने भी नाम वहाँ पे मैंने ऐड किया तो वो सारे नाम मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट के पास कर्सर रखेंगे, पकड़ के इसको खींच देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे नाम हमारे शो हो गए। ये दो सारे नाम क्या हो गए हमारे यहाँ पे एक बार में शो हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हम नाम का भी ऐड कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट लिस्ट बनाना हो तो प्रोडक्ट लिस्ट भी हम क्या कर सकते हो वहाँ पे बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखो मैंने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद यहाँ पे दे रखा ऑप्शन किसका, प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइप करता हूँ। प्रोडक्ट में 10 लोगों का यहाँ पे मैं या तो हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं, है ना, या फिर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से टाइप कर दूँ। जैसे यहाँ दे दिया हमने कंप्यूटर SMPS RAM ROM मदर बोर्ड माउस कीबोर्ड को भी फ्लोराइड देते हैं। केबल तो बीजी केबल और यहाँ पे दे दिया हमने प्रिंटर। तो यहाँ पे देखो मैंने 10 प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिस्ट मैंने ऐड। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक होता है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है कौन सा, तो यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर का आपके पास स्टॉक कितना है। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने कंप्यूटर का बिजनेस हमने स्टार्ट किया, खरीदने बेचने का हमने क्या किया, कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टॉक होना चाहिए हमारे पास, तो उसी को कहते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 पीस क्या हमारे पास स्टॉक है, किसका, कंप्यूटर का। अब ऊपर में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, ओपनिंग रेट। ओपनिंग रेट होता है कि आप किस रेट से खरीद के लाए। तो कोई भी बिजनेसमैन जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो किसी सप्लायर से खरीद के लाता है सामान। तो यहाँ पे जो ओपनिंग रेट आएगा वो किस रेट से हम खरीद के लाए वो चीज़ यहाँ पे आएगा। तो एक कंप्यूटर हम कितने का खरीद के लाए, तो यहाँ पे मैं देता हूँ एक कंप्यूटर में खरीद के लाया है 2000 रुपये का। एक कंप्यूटर 2000 रुपये का मैं क्या किया, खरीद के लाया। नेक्स्ट दे रखा हमारा क्या, ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे देखो एक कंप्यूटर में 2000 रुपये का खरीद के लाया हूँ और यहाँ पे कितना कंप्यूटर खरीद के लाया हूँ, तो 10 कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देंगे इक्वल ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो टोटल वैल्यू आई है कितने रुपए की, तो 20,000 रुपये का 10 कंप्यूटर में खरीद के लाया होता है। और एक कंप्यूटर का रेट कितना है, 2000। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, सेल क्वांटिटी। तो देखो अभी खरीद के ला रहे थे सप्लायर से, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कस्टमर को सेल करेंगे। तो कस्टमर को यहाँ पे हमने सेल किया कितना, तो देखो 10 पीस तो खरीद के लाए थे, यहाँ पे 7 पीस क्या कर दिया हमने कस्टमर को सेल कर दिया।
7 पीस हमने कस्टमर को सेल किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेल रेट, किस रेट से आप खरीद कर लाएँ। जो कंप्यूटर है कि सॉरी सेल रेट मतलब किस रेट में आपने बेचा है। तो यहाँ पे हम देखो किस रेट में बेचेंगे, तो कभी भी हम जो भी सामान हम खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं तो कुछ प्रॉफिट अपना इंक्लूड करके उसके बाद ही कस्टमर को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो हम खरीद के लाए थे एक कंप्यूटर कितने का, 2000 रुपये का। अब यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ कितने का, 2500 का। 500 रुपये में एक कंप्यूटर पे प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 500 रुपये क्या ले रहा हूँ, एक कंप्यूटर पे प्रॉफिट ले रहा हूँ, क्योंकि 2000 का मैं खरीद के लाया था और यहाँ पे 2500 रुपये का मैं एक कंप्यूटर बेचा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेल वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने रुपए की है। ये जो हमने 7 कंप्यूटर बेचा है इसकी वैल्यू कितने रुपए की है। तो एक कंप्यूटर कितने का बेचा हमने, तो एक कंप्यूटर बेचा है 2500 रुपये का। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए आप लेंगे इक्वल, और जितना हमने क्वांटिटी सेल किया है, कितना क्वांटिटी सेल किया है, तो 7 क्वांटिटी मल्टीप्लाई किस रेट से सेल किया, तो इस रेट से सेल किया। तो उन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देख सकते हो 17,500 का हमने क्या किया है, कंप्यूटर सेल किया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। जो भी सामान खरीदा और जितना कस्टमर को बेचा उसके बीच में जो भी डिफरेंट होगा उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 10 कंप्यूटर जो हमने खरीदा था, 10 पीस खरीदा था और कस्टमर को हमने कितना बेचा, 7 पीस। तो कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो उसका स्टॉक निकालने के लिए यहाँ पे लाएंगे इक्वल ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे किससे, तो जितना हमने सेल करा। तो कितना पीस हमने सेल किया है, 7 पीस हमने क्या कर दिया, सेल कर दो। तो जैसे ही मैं इंटरफेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्टॉक बचा हुआ है, 3 स्टॉक बचा हुआ है। देखो कैसे बचा हुआ है 3 स्टॉक, तो यहाँ पर देख सकते हो आप 10 पीस तो खरीदा था हमने कंप्यूटर का और 7 बेच दिया। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 पीस बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू होता है कि जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितने रुपए की है। जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितने रुपए की है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, 3 पीस बचा हुआ है। तो इस 3 पीस की हम वैल्यू निकालते हैं कि कितने रुपए का वैल्यू बचा हुआ है। तो कोई भी दुकानदार, जैसे मान फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी की शॉप है, तो मान लेते हैं वहाँ पे दुकानदार जब सामान खरीदता है और जो कस्टमर को बेचता है, जो स्टॉक बच जाता है तो बाद में क्या करता है, वो दुकानदार उसका कैलकुलेशन लगाता है कि ये जो स्टॉक बचा हुआ है कितने रुपए का बचा हुआ। ठीक है। ये भी क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है, कौन सा, क्लोजिंग वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इक्वल ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ओपनिंग रेट क्या हुआ, तो इस रेट से हम खरीद के लाते हैं। तो वो जो भी हम क्लोजिंग वैल्यू निकालते हैं तो जिस रेट से हम खरीद के लाते हैं उस रेट से उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो इस 2000 रुपये का खरीद के लाए थे और कितना पीस बचा हुआ है, 3 पीस बचा हुआ। और जैसे एंटरप्राइज किया यहाँ पे आप देख सकते हो 6000 रुपये का भी वैल्यू बचा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग वैल्यू। लास्ट में दे रखा हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस में 2 चीज़ होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। तो अब इसकी प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इक्वल क्लोजिंग वैल्यू, इसको प्लस करेंगे। देखो इसको प्लस हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। ये जो हमारा क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू है बट ये हमारा भविष्य में प्रॉफिट का पार्ट है। जैसे ये सामान बिका नहीं है बट शॉप में है, कभी भी बेच के इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट दे रखा है सेल वैल्यू। तो यहाँ पे ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू भी क्या होगा हमारा, ये प्लस तो हो गया इसके साथ। ठीक है। इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि इतने रुपए का हमने सामान क्या किया, सेल किया। तो सेल किया तो वो बिजनेस, जो भी दुकानदार, जो बिजनेसमैन उसके पास क्या होगा, ये पैसा होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। माइनस क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे ओपनिंग वैल्यू, इतने रुपए का हम सामान खरीद के लाए थे।
तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया और इससे हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3500 रुपये का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। अब देखो प्रॉफिट निकला कैसे, मैं वैसे नॉर्मली तरीके से आपको बताया तो प्रॉफिट देखो निकला कैसे। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये हमारा क्या है, 20,000 रुपये का मैं सामान खरीद के लाया, 20,000 का सामान खरीद के लाया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज किया, ठीक है। अब यहाँ पे है सेल वैल्यू। देखो सेल कितना किया हमने, 17,500 का, 17,500 लिख दिया यहाँ पे। ये हमने क्या किया, सेल कर, ठीक है। अब यहाँ पे एक दे रखा हमारा क्या, क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 6,000, क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम करते हैं कैलकुलेशन इसमें। देखो यहाँ इक्वल दे दिया सेल वैल्यू, जो सेल हमने पहले हम सेल को ले लेते हैं, कितना सेल किया, 17,500 का सेल किया, तो इसको प्लस कर दिया। और नीचे में दे रखा क्लोजिंग वैल्यू, इतने रुपए का वैल्यू बचा हुआ, हम इसको आगे भविष्य में कभी भी हम इसको बेच के इससे प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो देखो इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 23,500, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है हमारा, तो इसलिए हम इन दोनों को प्लस कर दिया। तो कितना दिखा रहा है, 23,500। अब देखो अब यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे दे दिया इक्वल 23,000 माइनस, अब जो भी हमने सामान परचेज किया था, है ना, जो हमारी इन दोनों की प्रॉफिट, उनसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस किया तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है कितने रुपये की बची है, 3500 की क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। तो देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3500। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूले से था, ये मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लोगों का बनाया है, यहाँ पे 1 लोगों का बनाया है, मुझे यहाँ पे 10 लोगों का बनाना है। क्या करना, मुझे 10 लोगों का बनाना। तो 10 लोगों का बनाने के लिए यहाँ पे फिर क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ये SMPS की कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमने दे दिया 15 क्वांटिटी है। रैम का कितना है, 30 है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर देता हूँ, क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ। जैसे इसका 25 कर दिया, 10, माउस 8 पीस है, कीबोर्ड 9 है, और केबल 15 है, और BG केबल 20 है, और यहाँ पे दे दिया हमने 25। प्रिंटर कितना है, तो यहाँ पे दे दिया हमने 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे रेट, हमें जैसे यहाँ पे मुझे रेट टाइप करना है, तो अब 10 लोगों का अगर हम एक एक करके ऐसे बनाते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो एक रेट तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले टाइप कर रखा है, क्योंकि हमने बनाया था, तो एक रेट हमने टाइप कर रखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो देखो इसको हम इस पर भी कर सकते हैं, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, देखो हटा दिया। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको जैसे टोटल देना हो, या कहीं पे कोई क्वांटिटी देना हो, किसी भी नंबर को हमें जैसे वहाँ पे दिखाना हो, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स नंबर होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये नंबर आपका अप्रॉक्स होता है, आगे पीछे होगा, बट एग्जैक्ट नंबर उस फॉर्मूले से नहीं आएगा जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जहाँ तक भी आपको चाहिए नंबर्स, ठीक है, या टोटल कहीं पे भी नंबर्स आपको दिखाना हो, तो वहाँ तक हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखो मुझे यहाँ तक नंबर चाहिए, एक एक करके टाइप करना पड़ रहा था, बट मुझे यहाँ तक नंबर चाहिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारा है, उस फार्मूले का नाम है रैंड बिटवीन। देखो यहाँ पे जो फार्मूला है, उस फार्मूले का नीचे में क्या नाम है, रैंड बिटवीन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब बटन दबा के, या तो टैब दबा लेंगे, नहीं तो शिफ्ट के साथ 9 जो है, नंबर जो 9 है सिंबल वाला, वो हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टैब दबा दिया, तो आप देख सकते हो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ पे कह रहा है बॉटम और टॉप, यहाँ पे कह रहा है बॉटम और टॉप, है ना। तो बॉटम में यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया, मुझे 10 से 30 के बीच में नंबर चाहिए। तो देखो यहाँ पे बॉटम में मैंने 10 लिख दिया, फिर यहाँ पे कह रहा है कॉमा, तो यहाँ कॉमा दे दिया हमने, और टॉप में क्या कर दिया मैंने, 30। मतलब 10 से 30 के बीच में जहाँ तक मैंने ये सिलेक्ट किया है कॉलम, वहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर शो हो जाना चाहिए। यहाँ कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और सब नंबर शो कराने के लिए एक बार में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रोक्स जो भी नंबर मैंने 10 से 30 के बीच में टाइप किया था, वो नंबर हमारे यहाँ पे शो होने के बाद, अब देखो जब भी हम रैंड बिटवीन का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है। तो वैल्यू फिक्स कैसे करते हैं वो चीज़ देखो। तो वैल्यू फिक्स करने के लिए
यहाँ पे एक ग्रुप है क्लिक बोल्ड ग्रुप। क्लिक बोल्ड ग्रुप में यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी सभी लोगों को पता है। कॉपी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट है, पेस्ट के नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है पेस्ट वैल्यू। ये थर्ड नंबर का पेस्ट वैल्यू में थर्ड नंबर का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं पेस्ट स्कोर फॉर्मेटिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब इसकी वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। देखो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं फिक्स करने से पहले मैं एक बार और देखो दोबारा से पीछे बैक आता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ। देखो मैंने फिर से सब नंबर हटा दिया, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया मैंने रैंड बिटवीन का और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन किया, मुझे नंबर चाहिए 10 से 30 क्वांटिटी के बीच में और ब्रैकेट क्लोज। और सबका नंबर एक बार में शो कराने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो देख सकते हो सभी नंबर हमारे यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। अब देखो अगर मैं किसी भी वैल्यू के अंदर किसी भी वैल्यू जो भी यहाँ पर नंबर है, अगर मैं किसी भी वैल्यू के यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ तो देखो सभी के नंबर चेंज हो जाएंगे। जहाँ तक मैंने जो भी सिलेक्ट करके और रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज़ किया है तो सभी का नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा किसी भी सेल में चेंज करोगे तो। जैसे यहाँ पे भी देखो 17 है, यहाँ पर देखो डुप्लीकेट आ रहा है तो मुझे यहाँ पर करना है 20। तो देखो जैसे मैं 20 लिखूँ तो देखो सभी के नंबर चेंज हो गए, ठीक है। और ऊपर में देखो 29 है, नीचे में 15 फिर 11। मैं इसको करता हूँ 25। जैसे मैं 25 लिखा और एंटर प्रेस करूँगा तो सभी का नंबर देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो हमने फार्मूला लगाया था सिर्फ इसमें लगाया था, बाकी देखो ऑटोमेटिक सब में फार्मूला शो हो रहा है। ये देखो सभी में फार्मूला आप देख सकते हो, रैंड बिटवीन का फार्मूला शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फिक्स करते हैं। तो वैल्यू को कैसे फिक्स करते हैं, तो सिलेक्ट करके यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट वैल्यू में थर्ड नंबर का ऑप्शन है पेस्ट एंड स्कोर फॉर्मेटिंग, इस यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखो क्लिक कर दिया, अब ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू का फिक्स हो गया। अब जिसका चेंज करोगे सिर्फ उसी सेल का चेंज होगा। मुझे चेंज किसका करना है, तो देखो यहाँ पर 25 आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे SMPS का जो दिखाना है कितना 28 क्वांटिटी दिखाना है। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो सिर्फ इसी का चेंज होगा, 28 दिखाना है 28। इसका मुझे 30 करना है, यहाँ पर 30 कर दिया। तो जिस सेल का चेंज करेंगे सिर्फ उसी सेल का यहाँ पे दिखाएगा। वैसे यहाँ पे देखो रेट हमें टाइप करना है तो एक एक करके टाइप करने में बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज़ कर दिया। और रेट कहाँ से कहाँ तक देना, तो रेट देना मुझे 300 से लेके और यहाँ पर कर दिया मैंने 1000 के बीच में, ठीक। क्योंकि अप्रोक्स निकालना है तो इसलिए मैंने 300 से 1000 के बीच में मैंने कर दी। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ ध्यान देना, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना। तो वो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो 300 से 1000 के बीच में ऑटोमेटिक वो नंबर आपको शो करके दे देगा। अब इसकी ध्यान देना, जब भी रैंड बिटवीन का फॉर्मूले का यूज करोगे तो उसकी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर आएंगे पेस्ट पे और ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है पेस्ट वैल्यू स्कोर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू हमारी फिक्स हो गया। अब फिर देखो हमें यहाँ पे निकालना है इन दोनों का। अब ये तो हमने निकाल दिया, ओपनिंग रेट लिख दिया। अब क्या है, ओपनिंग वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दे दिया इक्वल ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। तो कितने की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9380 रुपये, ठीक है। अब देखो एक एक करके सबकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत समय लगेगा। तो मैं चाहता हूँ सबका एक बार में वैल्यू निकल जाए। तो सिलेक्ट कर लो, जैसे अब ये दो तो निकाल दिया तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ग्रीन कलर का, यहाँ पे क्लिक करके उसको ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ड्रैग करेंगे देखो जितने भी है यहाँ पे सभी की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, सभी की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी लिखना है। तो देखो या तो रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज़ कर देंगे या तो आप खुद से हम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं वही रैंड बिटवीन फार्मूले का ही यूज़ कर देता हूँ। रैंड बिटवीन कर दिया और यहाँ पे दे दिया हमने 10 to 20 के बीच में, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखो सभी नंबर शो हो गए। फिर यहाँ से करेंगे हम कॉपी और यहाँ से जाके हमने कर दिया पेस्ट, ठीक। तो वैसे यहाँ पर रेट दिखाना है सबका, तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे रैंड बिटवीन। और रेट क्या देना है, तो रेट मैं कर देता हूँ 200 से लेके 600 रुपये के बीच में, ठीक है। बट देखो यहाँ पे हमें क्या है, देखो यहाँ पे हमें रेट खुद से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये किया क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है,
देखो यहाँ 28 क्वांटिटी है, और जब हम रैंड बिटवीन का फार्मूले का यूज़ करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग नंबर कम भी ले सकता है और ज़्यादा भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम खुद से यहाँ पे टाइप करेंगे। तो 28 क्वांटिटी है यहाँ पे हमने खरीदा था, तो यहाँ मैं बेच रहा हूँ कितना, 20 क्वांटिटी, 20 बेच दिया। और 30 खरीदा था, यहाँ पे हमने बेच दिया 25। 16 खरीदा था रोम का, तो यहाँ पर हमने बेच दिया 16 के 16 क्वांटिटी। 13 खरीदा था, 10 बेच दिया हमने। 14 क्वांटिटी माउस का खरीदा था, यहाँ पर 12 हमने बेच दिया। और कीबोर्ड 25 हमने खरीदा था, और यहाँ बेच दिया हमने 22। केबल हमने 12 खरीदा था, यहाँ पे 8 केबल हमने बेच दिया। बीजी केबल हमने खरीदा था 20, यहाँ पे 16 हमने सेल कर दिया है। और प्रिंटर 20 खरीदा था, यहाँ पे हमने 17 हमने सेल कर दिया। ठीक, किस रेट से सेल किया, तो देखो किस रेट से हमने खरीदा यहाँ पे, तो SMPS हमने खरीदा था 335 रुपये का एक। अब यहाँ पे हम बेचेंगे कितने का, तो मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 400, क्योंकि 70-75 रुपये में प्रॉफिट के साथ 65 रुपये में सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल मैं 400 रुपये का बेच रहा हूँ। वैसे ये हमने रैम कितने खरीदा था, 1 रैम 691 रुपये का, तो यहाँ पे मैं रैम बेच रहा हूँ 750 रुपये का प्रॉफिट के साथ। रोम कितने का है, तो एक रोम है 414 रुपये का, मैं बेच रहा हूँ 450 रुपये का। मदरबोर्ड है हमारा 767 रुपये का एक, देखो ये रहा, ये मदरबोर्ड है और 767 रुपये का, मैं इसे बेच रहा हूँ 830 रुपये में। माउस है 658 रुपये का एक है, ख़रीदा हमने, और यहाँ पे कस्टमर को बेच रहे हम कितने का, 700 रुपये। तो वैसे देखो जितने रेट है, कीबोर्ड है 647 रुपये का ख़रीदा है, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 750 रुपये। केबल 435 का ख़रीदा है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 500 रुपये। 520 का हमने केबल ख़रीदा है, तो यहाँ पे हमने दे देते हैं 650 रुपये। और प्रिंटर 767 रुपये का है, यहाँ पे हम कर देते हैं 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबका सेल रेट टाइप कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो देखो वैसे आपस में क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब एक बार में सबका ट्रैक करना है। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी एक फार्मूला लगाने के बाद ध्यान देना, अगर आप जैसे मल्टीपल बहुत सारे लोगों का निकाल लो डाटा, तो एक में फार्मूला लगाने के बाद, ठीक है, अगर आप सभी को ट्रैक कराओगे तो सभी का आपको फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो मैंने देखो एक का फार्मूला लगा दिया था। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको ट्रैक कर देता हूँ, सभी का ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे मुझे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए या तो हम एक एक करके निकाल सकते हैं, नहीं तो एक का निकाल लिया, या हम माउस से क्लिक करके इसको ट्रैक कर देंगे, तो वो सभी का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकल जाएगा। देखो इसका 0 क्यों आ रहा है, तो देखो चेक कर सकते हो। देखो 16 क्वांटिटी हमने बेच दिया था, 16 ही खरीदा था। ये देखो ये रोम है हमारा, 16 क्वांटिटी हमने खरीदा था, 16 बेच दिया, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या निकालना हमें, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू निकालना है। तो एक हमने वैल्यू निकाल दिया, सबका निकालना है, तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको ट्रैक कर देंगे, तो सभी का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्यों, क्योंकि स्टॉक है नहीं, तो वैल्यू भी क्या आएगा इसका, 0 आएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो एक प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, बाकी यहाँ से माउस से पकड़ के इसको ट्रैक करा दें, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सबका प्रॉफिट भी निकल गया। या तो देखो माउस से पकड़ के आप ट्रैक कर सकते हो, अगर कीबोर्ड से करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से करने के लिए जहाँ तक भी आप जहाँ तक आप डाटा चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कैसे सबको एक बार में ट्रैक करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। Ctrl+D जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो सभी यहाँ पे हमारे 100, ठीक है। तो देखो इसको हम कहते हैं क्या, स्टॉक रिकॉर्ड, ठीक। यहाँ पे हमने 10 लोगों का क्या कर दिया, स्टॉक रिकॉर्ड हमने यहाँ पे तैयार कर दिया, तो 10 लोगों का बन गया है। तो अब देखो स्टॉक रिकॉर्ड तो अभी हमने बनाया है, बनाने के बाद अभी इसमें हमें बहुत सारा भी काम करना है। अभी इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी करना है, एडिटिंग भी करना है, ऊपर हेडिंग भी देना है, सारा चीज़ हमें करना है, ठीक है। तो अगर तो यहीं पे आज क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी इसी के अंदर हम लोग कल काम करेंगे स्टॉक रिकॉर्ड पे, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट हो या कुछ भी स्टॉक रिकॉर्ड से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हो हैंड रेज करके। जी हाँ, चलो बोलिए। सर
सर मुझे सारा समझ में आ गया, पर सर जो अपने वो न्यू प्रॉफिट वाला किया है वो कैसे किया है? कौन से प्रॉफिट? सर इसी में। एक मिनट, ये जी सर। देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है, देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये क्या है? क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू क्या होता है बताइए? जो जितने का सर उन्होंने बेच दिया यही से पेंडिंग होता है जो। हाँ, क्लोजिंग वैल्यू होता है इतने रुपए का सामान बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बचा हुआ है, तो ये एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि ये सामान बिका नहीं है, उसके हिसाब से कभी भी कस्टमर इसमें 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीने 1 साल बाद कभी भी कस्टमर को बेच के उससे क्या कर सकता है? ये प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसलिए ये क्या होता है? हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इक्वल यहाँ दे दिया हमने क्लोजिंग वैल्यू, इसको प्लस कर दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्या होता है? सर जितने का बेच दिया। जितने का बेच दिया। तो ये प्रॉफिट है हमारे लिए या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, तो यहाँ पे इसको हमने प्लस कर दिया। देखो दोनों प्लस हो गया, ठीक है। माइनस क्या करेंगे? ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू क्या होता है? सर जितने का हमने खरीदा। जितने का खरीदा। तो उसको हम क्या करेंगे? जो भी हमारा प्रॉफिट का है, प्रॉफिट से क्या करेंगे? उसको हम माइनस कर देंगे। तो उसको हमने क्या कर दिया? ओपनिंग वैल्यू को माइनस कर दिया। देखो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस, तो यहाँ पे दिखा देगा देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 3500 का। देखो आप यहाँ से भी नॉर्मली कैलकुलेशन लगा सकते हो। देखो 17,000 का हमने सामान 17,500 का सेल किया, ठीक है, और 6,000 का हमारा वैल्यू बचा हुआ है। तो इन दोनों को आप प्लस कर दो। 17 और 6 कितने होते? 23,000 हो गए। 500 ये है, तो टोटल कितने हो गए? 23,500। ये दोनों 23,500 होंगे अमाउंट। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ये दोनों अमाउंट कितना होगा? 23,500। आवाज़ ही नहीं आ रहा आपका। अंचल गोयल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अशोक अनम्यूट करेंगे। अरे भाई से मैंने थोड़ी नॉलेज तो इससे आओगी। उसमें सर वो ऊपर में कुछ हेडिंग लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? कल की क्लास में करेंगे, मैंने बताया ना। ऊपर पर सेल बढ़ाना हो। हाँ, वो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल कैसे बढ़ाते हैं, ऊपर सेल किसी हेडिंग लिखना हो क्या। अभी इसमें हमने सिर्फ नॉर्मली स्टॉक रिकॉर्ड बताया, ठीक है। कल इसके अंदर फॉर्मेटिंग, चेंजेस और एडिटिंग करेंगे। ये क्लियर है सर, वो ही पूछना था। हाँ, तो वो देखो आप यहाँ से कर सकते हो। ये ना इंसर्ट टैब, ये रहा सेल के अंदर इंसर्ट है। यहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। तो मुझे रो चाहिए तो रो पे क्लिक कर दिया, देख सकते हो ऊपर एक रो खाली आ गया, ठीक है। जी जी। हाँ, तो ये कल करेंगे हम लोग इसको। ये और कुछ पूछना आपको? ठीक, अंशल गोयल अनम्यूट करेंगे। जी सर, पहले ये बता रहे थे तब से मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो गया था। हाँ, तो ये समझ में आया आपको 3500 कैसे आया? ये सर ये तो आगे कि पहले प्लस करने बाद में माइनस करना। नहीं, माइनस ऐसा नहीं, पहले प्लस करना माइनस। जो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है उसको हम प्लस करेंगे, जो लॉस का है उसको माइनस करेंगे। तो सेल वैल्यू जी सर। और क्लोजिंग वैल्यू प्लस का पार्ट है, तो उसको उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। माइनस कर देंगे किससे? ये हमारा लॉस है क्योंकि इतने का सामान खरीद के लाए थे, तो उन दोनों से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा देगा, ठीक है। ओके।